हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियाज ओएफटी में। आज आप सीखेंगे टेंस का पूरा नियम, पूरा स्ट्रक्चर सिर्फ एक वीडियो में। और ये वीडियो कई घंटों का नहीं होने वाला है, कुछ मिनट का है। और उस कुछ मिनट के अंदर आप पूरा का पूरा टेंस जान जाएंगे। उसको जानने के बाद आपको एग्जाम दिलाना है, चाहे इंग्लिश की तैयारी करना है, चाहे इंग्लिश स्पीकिंग करना है, जो भी आप चाहते हैं सबकी कमी आज पूरी हो जाएगी। तो एक बार मैं हट रहा हूं, आप पूरा इसको देख लीजिए। सब कुछ लिखा है बोर्ड पे, ठीक है। टेंस शो करता है टाइम को, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, भूत, भविष्य, वर्तमान। टेंस में आपको चार चीजें पढ़नी पड़ती है: इंडेफिनेट, कंटिन्यू, परफेक्ट, परफेक्ट प्लस कंटिन्यू, ठीक है। अब सबका आपको प्रेजेंट पढ़ना है, इंडेफिनेट का, फिर कंटिन्यू का, सबका फिर पास्ट भी पढ़ना है, फ्यूचर भी पढ़ना है। तो मैंने इंडेफिनेट का प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों बना दिया। कंटिन्यू का प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट का प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट प्लस कंटिन्यू का प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब बना दिया। उसके बाद इन सब तरह के सेंटेंस आप पॉजिटिव में करते हैं। अब उन सब का नेगेटिव, इंट्रागेटिव, इंट्रा प्लस नेगेटिव, ये भी पूरा बना दिया। सारे स्ट्रक्चर मैंने दे दिया है, एक बार देख लो ध्यान से। लास्ट में आपको इसका एक फोटो भी दूंगा, ठीक है। अब जिनको एग्जाम की तैयारी करना है बहुत कम समय में, समय बहुत कम है, हो सके आज रात में तैयारी करके कल एग्जाम दिलाना है, ये चीजें आपकी बहुत कम आएगी। क्योंकि बेसिक नियम रूल्स तो मैंने लिख दिया, अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, चीजों को समझाऊंगा, तब आपके दिमाग में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आप सबके लिए टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को ध्यान से जरूर देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टेंस के बारे में आपको पता होगा, टेंस को हम समय कहते हैं। क्या कहते हैं? समय। टेंस बताता है समय को, कार्य को, कौन से कार्य किस समय पर किए गए हैं, ठीक है। अब समय क्या क्या होते हैं? तो समय तीन तरह का होता है। एक वर्तमान जो अभी चल रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। एक होता है भूत जो बीत चुका है, ठीक है, कल हम पढ़ चुके हैं, कल हम वो काम कर चुके हैं, कल का हम नहा या खाना खा चुके हैं, ये काम। भविष्य जो हम करने वाले हैं, कल हम स्कूल जाने वाले हैं, मतलब कल हम स्कूल जाएंगे, कल हम ये करेंगे, कल हम वो करेंगे, कल आज टेंस पढ़े तो कल मॉडल्स पढ़ेंगे, इस तरह की बात, ठीक। तो समय आपको स्पष्ट रूप से पता होगा, तीन तरह का है: वर्तमान, भूत, भविष्य, जिसको हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कहते हैं। क्लियर? अब टेंस कार्य और समय मतलब टाइम को बताता है, ठीक है, समय को बताता है कि कौन सा कार्य किस समय पर किया गया है। तो आप जो वाक्य कहते हैं उनको हम चार कैटेगरी में बांट सकते हैं, ठीक है। आप जो भी बात करते हैं वो किस तरह से होते हैं, तो देखिए आज जो भी बात करेंगे वो तो सिंपल हो सकता है। पहला सरल, सरल वाक्य, सिंपल, इंडेफिनेट, ठीक है, जो इस तरह से होते हैं जिसमें आप आदत को शो करते हैं, ठीक है, अपनी कुछ बातें बताते हैं, अपनी कुछ पसंद बताते हैं, आदत बताते हैं। जैसे कि मैं कहता हूं मैं रोज पढ़ता हूं, मैं रोज पढ़ता हूं, मैं रोज साइकिल चलाता हूं, मैं रोज सुबह दौड़ने जाता हूं, ठीक है, मैं इसके गाने सुनता हूं, मैं ये न्यूज़ देखता हूं, मैं रोज इंस्टाग्राम पर लाइव रहता हूं। हर कुछ जो आप अपनी आदत को बताते हो, अपनी पसंद को बताते हो, ऐसे वाक्य होते हैं इंडेफिनेट, सरल वाक्य होते हैं। क्लियर? अब उसको आप प्रेजेंट में भी बताते हो, पास्ट में भी बताते हो, फ्यूचर में भी बताते हो। जैसे कि कुछ समय पहले आपको कोई एपिसोड बहुत अच्छा लगता था पर अब नहीं लगता, तो आप कह सकते हैं कि मैं ये शो देखता था, ठीक है, मैं WWE देखता था, मैं कपिल शर्मा शो देखता था। ऐसे कुछ भी एग्जांपल आप बोल सकते हैं कि आप उस चीज़ को देखते थे। तो वो भी एक आपकी आदत थी, आपकी पसंद थी, जिसको आप बता रहे हो कि अब आप उसको नहीं देखते। तो देखते थे, जो बोला थे ने बता दिया कि आप पास्ट की बात कर रहे हो, ठीक है। उसी तरह से आपको फ्यूचर भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? उसका फ्यूचर भी पढ़ना है। फ्यूचर में आप बता सकते हो ऐसी कोई बात जो आप करने वाले हो या जो आप जाने वाले हो। जैसे मैं कॉलेज जाने वाला हूँ, मतलब मैं कॉलेज जाऊँगा, मैं बाजार जाऊँगा, ठीक है, मैं कल पढ़ूंगा, मैं ये काम कल करूँगा, ठीक है। तो जो गा गी होता है लास्ट में, वो शो कर देता है कि आप फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इंग्लिश में इनके स्ट्रक्चर तीन तरह से बनेंगे, ध्यान से देखिए। अब ये जो भी हम बना रहे हैं, ये आपको याद रखना, ये सब पॉजिटिव सेंटेंस है, सकारात्मक बात है। क्या है ये? सकारात्मक बात, ठीक है, सकारात्मक। ये सारे जो वाक्य मैंने लिखा ये सब सकारात्मक है, आपको याद रखना है, ठीक है, पॉजिटिव बात है। अब देखिए, जो भी सेंटेंस आप बनाएंगे उसमें एक सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? एक सब्जेक्ट। कोई होगा जो अपने बारे में बताएगा या किसी दूसरे के बारे में बताएगा, मतलब एक सब्जेक्ट होगा। भाई समय, टेंस क्या करता है? किसी की समय, कार्य और समय को बताता है। तो कार्य कोई ना कोई तो करेगा। मैं पढ़ा रहा हूं, आप देख रहे हैं, ये काम हो रहा है, तो यहां पर सब्जेक्ट मैं हुआ और आप भी हो गए। तो सबसे पहले आपको जानना है, स्ट्रक्चर में एक सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। अब वर्ब के फॉर्म है, सब्जेक्ट के अलग अलग नियम है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं इसके भी नियम है। वो मैंने टेंस और वॉइस की बेसिक डिटेल में आपको समझाया था, जिसमें टेंस, सब्जेक्ट, वर्ब सब कुछ मैंने डिटेल से समझाया था। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो एक बार उसको जरूर देख लीजिए। आपकी जो बेसिक नीड है, जड़ से सीखना चाहते हैं, वो चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ हम अभी हाई लेवल से सीखेंगे, मतलब पूरा कंप्लीट करेंगे। बेसिक से अगर आपको जानना है तो वो आपको देखना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या आप सर्च कर सकते हैं टेंस वॉइस बाय इंडियाज ओएफटी एसडीएम सर, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब सब्जेक्ट वह होता है जो करता होता है, जो किसी काम को करता है, जिसके बारे में बात हो रही है। अब वर्ब होते हैं पांच तरह के, ठीक है, वैसे मेन तीन है पर पांच बोला जाता है। तो आपको
पता होना चाहिए, इसलिए मैं यहां लिख देता हूं। एक होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, एक होता है वेंट, एक होता है गॉन। ठीक है, अब फोर्थ फॉर्म में आप आईएनजी लगा देंगे फर्स्ट फॉर्म में तो गोइंग हो जाएगा, और अगर आप उसमें ई एस लगा दें तो वो गोज हो जाएगा। तो ये फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फाइव फॉर्म, ये हो गए। ओके, अब देखिए स्ट्रक्चर कहता है कि अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, आपका सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन। मान लो बच्चों को नहीं पता थर्ड पर्सन, कोई बात नहीं, नहीं पता, उस वीडियो को देख करके आपको सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन यहां पर अगर हम इसकी बात ना करें तो मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं कौन से सब्जेक्ट के सामने आपको उसकी क्रियाओं में एस लगाना है। देखिए, अगर सब्जेक्ट ही हुआ, ही मतलब वह लड़का, सी मतलब वह लड़की, किसी का नाम, राम के बारे में बात करें, चाहे श्याम के बारे में, चाहे माता पिता के बारे में, जिसके भी बारे में बात करें वो हो जाते हैं थर्ड पर्सन। इट, पंखा चल रही है, निर्जीव वस्तु, उसके लिए इट। तो वह लड़का हो, लड़की हो, चाहे किसी का नाम हो, चाहे इट हो, ये अगर सब्जेक्ट के रूप में दिखें तो उनके क्रियाओं में आपको एस लगाना है। क्या लगाना है क्रियाओं में? एस। समझ में आया? क्रियाओं में तुरंत एस लगाना है। अब इनको छोड़ करके जो भी बचा, आई, यू, वी, दे, वो नॉर्मल रहेंगे, उनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा बिना एस या ई एस के। इज दैट क्लियर? तो जिनमें लगेगा बस उसको जान जाओ। अब जिनका नाम नहीं लिखा उनके साथ एस नहीं लगेगा, सिंपल सी बात है। क्लियर? ये है प्रेजेंट का नियम। जब आप इंडेफिनेट का प्रेजेंट बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट बनाते हैं, तो आपको याद रखना है अगर सब्जेक्ट ये चार हुए तो उसके क्रियाओं में एस लगेगा, और अगर इनके अलावा कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसमें नहीं लगेगा। इज दैट क्लियर? ओके। नाम एक होगा तब क्रियाओं में एस, नाम दो होगा तो नहीं लगेगा। जैसे मैं बोलूं सिर्फ राम जाता है तो राम गोज हो जाएगा, लेकिन मैं बोलता हूं राम और श्याम जाते हैं, राम और श्याम जाते हैं, दो व्यक्ति के बारे में बात हो गई, तो एक से अधिक सब्जेक्ट हो तो वहां पर उसकी क्रियाओं में एस नहीं लगता, तो राम एंड श्याम गो होगा। क्या होगा? राम एंड श्याम गो। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक। जब आप पास्ट बनाते हैं तो पास्ट में कोई नियम नहीं, सब्जेक्ट जो भी हो सबके साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म। मतलब मैं जाता था, आप जाते थे, वह जाती थी, वह जाता था, सबके साथ लगेगा वेंट। आई वेंट, यू वेंट, दे वेंट, सी वेंट, ही वेंट। इज दैट क्लियर? यहां पर कोई रूल्स नहीं है, सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म ही लगेगा। चीजें सरल हो गई। तो पास्ट काफी सरल होता है, फ्यूचर भी बिल्कुल उसी की तरह सरल है। फ्यूचर में आप चाहे बोले मैं जाऊंगा, आप जाओगे, वह जाएगी, राम जाएगा, मम्मी जाएगी, कोई भी जाए, जो भी जाएगा, जाएगी, गागी, गे, दिखे, वहां पर आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद विल लगा देना है, फिर जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो रहेगा, मतलब वर्ब रहेगा फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको बनाना है, स्ट्रक्चर ये कहता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको वाक्य बना करके बताऊंगा, पर मैं चीजों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझा रहा हूं। तो बस आपने देखा कि यहां पर ये चार सब्जेक्ट के साथ एस लगेगा, बाकी जगह नहीं लगता, सब्जेक्ट का कोई मतलब नहीं है, सब्जेक्ट जो भी हो, जो वर्ब बता दिया, जो हेल्पिंग वर्ब बता दिया, वही लगाना है। क्लियर? अब बहुत से टीचर आपको मिलेंगे जो इसके बारे में आपको ऐसे समझाते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये इंडेफिनिट की पहचान होती है, प्रेजेंट की ता है, ती है, ते है से, ऐसे आपको नहीं पहचानना है। क्योंकि देखिए कुछ बच्चे वाकई में इन चीज़ों को समझ जाते हैं, पर हर बच्चे नहीं समझ पाते। ज़्यादातर बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है इस नियम से। अगर मैं ये बोल दूं कि अंत में अगर ती है सुनाई दे, या ती है, ता है, या ते है, उससे आप पहचान जाना कि ये इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो वहां पर गड़बड़ी है। क्यों? अगर मैंने ये ता है कि आगे ये लगा दिया, ठीक है, मैंने लगा दिया, या मैंने वाक्य कह दिया कि तुम पढ़ सकते हो, ठीक है, वो पढ़ सकती है, अब बच्चा बना दिया तुम पढ़ सकते हो, सर ने बोला है यू रीड, तो फिर तो रॉन्ग हो गया। ठीक है, वह पढ़ सकती है मतलब सी रीड, और लगा दिया कहीं उसमें एस, तो फिर तो गया, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? अब आपने तो बोला था ताहती है होना चाहिए, तो उसमें तो ताहती है मुझे सुनाई दिया जब आपने कहा कि तुम पढ़ते हो, नहीं तुम पढ़ सकते हो, वो पढ़ सकती है, ती तो सुनाई दिया। तो देखो इस नियम से आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन बात यह है कि सकता शक्ति दिखे, तो ये सकता जो वर्ड है, सकना सकता, ये मॉडल को शो करता है कैन को, तो हम इसका सही बनाएंगे सी कैन रीड, सी कैन रीड या यू कैन रीड। अब वहां पर क्रियाओं में एस वगैरह नहीं लगाते ये, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो तातीते से पहचान आप मत कीजिए, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जो आपके कंफ्यूजन को और बढ़ा देगा। तो आपको बस याद रखना है उन बातों को, या आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि जब क्रियाओं के अंत में ता दिखे, ठीक है, सही नियम कहता है क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ता दिखे, ता मतलब वो क्या है, वो इंडिफिनिट है, वो सरल वाक्य है, वो टेंस का सरल वाक्य है। जैसे जब मैं कहता हूं तुम पढ़ते हो, तो पढ़ना कार्य है, लेकिन पढ़ते हो बोला तो ये पढ़ते हो इस तरह से लिखा, जाना कार्य है, लेकिन मैं बोलता हूं तुम जाते हो, बोलना कार्य है, मैं बोलता हूं, तो ता ते पढ़ती हो, तो देखो पढ़ती हो तो ऐसे होगा ना, तो
ती, ता, ते दिखा, लेकिन किस में लगा है? क्रिया में लगा है। तो क्रियाओं के अंत में अगर ता है, ती है दिखे, तब कहना कि वो इंडिफिनिट है, वो सरल वाक्य है। बातें समझ में आई? तो किसी को समझाना हो तो इसी तरह से समझाना। सिर्फ ता है, ती है बोल दोगे तो बच्चा कंफ्यूज फिर, ठीक है? अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो क्रियाओं के अंत में दिखे तो आपको समझ जाना है कि वो है इंडिफिनिट। अब इसी के साथ ती के साथ था लग जाए, थी लग जाए, ठीक है? वो जाती थी, वो पढ़ती थी, मैं पढ़ता था, ठीक है? तो था थी थे भी दिखे, त के साथ, क्रिया के साथ था और था थी दिखे, तो पास्ट को शो कर देता है। किसको? पास्ट को, ठीक है? अब जो मैंने आपको बताया यहां पर नियम, इसी से मैं आपको प्रेजेंट का भी कुछ वाक्य बता दूंगा, ठीक है? अभी लास्ट में हम सबको कवर करेंगे। चलिए अब हम आते हैं कंटिन्यूअस पे। कंटिन्यूअस को भी हम सकारात्मक बनाएंगे। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर यह है कि सब्जेक्ट होगा, उसके हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर होंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा, फिर जो ऑब्जेक्ट है वो रहेगा, उसके बाद आपका वाक्य कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो इज, एम, आर से भी पहचान सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस के सेंटेंस है। अब कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? तो देखिए, कंटिन्यू का मतलब है जो चीजें अभी चल रही हैं, कुछ समय पहले स्टार्ट हुई थी, कुछ समय बाद समाप्त हो जाएंगी, लेकिन अभी इस वक्त वो कार्य जारी है, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यू। क्या कहते हैं उसे? कंटिन्यू कहते हैं, ठीक है? ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, थोड़ा देर पहले मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, मैं अभी पढ़ा रहा हूं, कुछ समय बाद इसको खत्म कर दूंगा, लेकिन चीजें अभी चल रही हैं। मैं पढ़ा रहा हूं, आप देख रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। ये बातें जो अभी चल रही हैं, जो काम अभी थोड़ा देर पहले स्टार्ट हुआ था, थोड़ा देर बाद खत्म हो जाएगा, इस बीच की अवस्था को आप कंटिन्यू कहेंगे। क्या कहेंगे? कंटिन्यू। तो उसका हिंदी होता है क्रिया अभी जारी है। हिंदी क्या है? क्रिया अभी जारी है। जो काम अभी चल रही है, पंखा चल रही है, लाइट चल रही है, मैं बोल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, ये पूरी क्रियाएं कंटिन्यूअस के अंतर्गत आती हैं। तो ऐसे वाक्य जो आप अभी कर रहे हैं उसके बारे में बताते हैं, तो आपको समझ जाना है कि आप कंटिन्यूअस के वाक्य कह रहे हैं। एग्जाम में भी इसके फाइंड एरर को आप पहचान सकते हैं। अब जो बच्चे इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं वो कंटिन्यूअस को बहुत अच्छे से समझ करके बहुत ज़्यादा वाक्य बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब हम आपको वाक्य कहने को बोलते हैं तो आप ये सोचते हैं कि किस तरह के वाक्य बोला जाए, वाक्य क्या बनाया जाए। वाक्य मत बनाओ, जो आपसे तुरंत पूछा जाए उसका जवाब आप तुरंत दे दो, जो आप अभी कर रहे हो, तो धीरे धीरे उससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। सपोज जैसे आप अभी खाना खाने बैठे हो, अब मैंने पूछ दिया, मान लो मैं आपको देखा नहीं हूँ, घर के बाहर खड़ा हूँ, मैं पूछ दिया कि तुम क्या कर रहे हो, तो तुम कहोगे ना कि मैं खाना खा रहा हूँ, खाना खा रही हूँ। तो तुम कहो आई एम ईटिंग फूड, चपाती, जो भी तुम खा रहे हो, आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग, ठीक है? जब तुम पानी पी रहे हो, मैंने पूछ दिया तुम क्या कर रहे हो या तुम क्या पी रहे हो, बोलो आई एम ड्रिंकिंग वाटर, या जो भी तुम पियो, इस तरह से बात करो, ठीक है? तुम अभी पढ़ रहे हो, मैंने पूछा भी क्या कर रहे हो, तो तुम कहो आई एम रीडिंग नाउ, नाउ आई एम रीडिंग, मैं भी पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ। तो कंटिन्यूअस के वाक्य बोलो, इंग्लिश तभी आएगा। ये सिर्फ जानने के लिए नहीं है, ये तो अभी उनके लिए इंपॉर्टेंट है ना जो एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो चीज़ों को सीखो और उसका अभ्यास करो। बिना बोले इंग्लिश नहीं आएगा। इंग्लिश कोई पहाड़ा नहीं है कि आपने अनाराम सीखा या 10 तक रट लिया, 2 से 20 तक पहाड़ा और आप कभी पूछे बता दोगे, नहीं होता ऐसे। अभ्यास करना है बोल बोल करके, बिना बोले इंग्लिश नहीं आएगा, लिख के ले लो, ठीक है? तो अभ्यास करना है। तो कंटिन्यूअस में 3 तरह प्रेजेंट, जब कंटिन्यूअस का प्रेजेंट बनाएंगे तो 3 तरह के हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इज, एम, आर। अब किसके साथ क्या लगेगा? डाउट होगा ना, तो डाउट ना हो इसलिए मैंने नीचे में छोटे छोटे रूप में लिखा है। देखो, एम एक अकेला आई के साथ लगता है। अब आई कौन है यहाँ? मैं। जब भी मैं बोलूं तो वहां एम लगेगा कंटिन्यूअस में, तो आई एम। अब जो आर होता है वो लगता है यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ, और अगर एक से ज्यादा लोगों की बात हो, ठीक है, राम और श्याम, तो उनके साथ भी आर लगेगा। तो देखो, मैंने कहा यू आर, दे आर, वी आर। अब आई, यू, वी, दे को छोड़ दो, तो जो भी बच्चे उनके साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। अब एग्जाम्पल, ठीक है, मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग। तुम खा रहे हो, यू आर ईटिंग। वो खा रही है, सी इज ईटिंग। वे खा रहे हैं, दे आर ईटिंग। हम खा रहे हैं, वी आर ईटिंग। वह खा रहा है, ही इज ईटिंग। राम खा रहा है, राम इज ईटिंग। राम श्याम दोनों खा रहे हैं, राम एंड श्याम बोथ आर ईटिंग। तो इस तरह से आपको इंग्लिश बनाना है। तो चीजें समझ में आई? मैंने स्पष्ट लिख दिया है किसके साथ? आर, इज और एम। ये लगेगा प्रेजेंट में। किसमें लगेगा? प्रेजेंट में और सरल वाक्य में। अब देखिए पास्ट। पास्ट में इज, एम, आर की जगह आपको 2 चीज लगाना है, वाज और वर। यहाँ 3 हेल्पिंग वर्ब से यहाँ 2 हो गया, ठीक है, वाज और वर। तो आई हो, चाहे सी हो, चाहे ही हो, चाहे नाम हो, चाहे इट हो, उनके साथ वाज लगेगा, वाज, ठीक है। और यू, वी, दे, इनके साथ वर लगेगा। जैसे कि मैंने कहा, किसी ने पूछा थोड़ा देर पहले तुम क्या कर रहे थे, मैं बोला मैं पढ़ा रहा था या मैं खा रहा था, तो मैं कहूँगा मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग। मैं पानी पी रहा था, आई वॉज ड्रिंकिंग वाटर। मैं मूवी देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग टीवी। तो कुछ भी काम
जिसको आपने बताया कि आप थोड़ी देर पहले कर रहे थे, आपको वॉज लगाना है आई के साथ, ठीक है। वो पढ़ रही थी, सी इज रीडिंग, ठीक है, वो पढ़ रही थी, सी वॉज रीडिंग, ठीक है। वो पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग, ठीक है। तो सब्जेक्ट आई हो, चाहे ही हो, चाहे सी हो, चाहे किसी का नाम हो, वॉज लगाना है। वर्ग इनके साथ लगेगा, यू भी दे के साथ, ठीक है। वो बोल रहा था, ही, सॉरी वो नहीं, तुम बोल रहे थे, यू वर स्पीकिंग, ठीक है। आप कह सकते हैं हम गा रहे थे, वी वर सिंगिंग। इस तरह से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये हुआ पास्ट। अब फ्यूचर में सभी सब्जेक्ट के साथ सिर्फ विल भी लगेगा। किसके लिए क्या अलग अलग चीजें नहीं पढ़ना इनके जैसे। फ्यूचर अधिकतर सरल होता है, इनमें सब्जेक्ट जो भी हो सबके साथ क्या लगेगा, विल भी लगेगा। जैसे मैं पढ़ा रहा होऊंगा, ठीक है, तो रहा होऊंगा या रही होगी ये आपको मिलेगा, रहे होगे मिलेगा, रहा रही से पहचान हो जाता है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस की शॉर्ट पहचान आप कहेंगे रहा हूं, रही हो, रही है, रही थी। लेकिन सिर्फ इसी से आपको पहचान नहीं करना है। अब बहुत सारे टीचर आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको इसकी पहचान यही बताएंगे कि जब दिखे रही हो, रहे हैं, रहा हूं, तो पहचान जाओ बेटा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो ऐसे नहीं पढ़ते अंग्रेजी, ये गलत है। इसको पढ़ करके तुम रट लिए तो तुम फेल। अब जो बच्चे मेरे से पढ़ेंगे वो तुमसे क्वेश्चन कर दिया, जो ऐसे पढ़ो तो तुम फेल, ठीक है। अब देखो तुम तो पढ़े हो कि रहा रही मिला तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब मैं बोल दिया, एक सेंटेंस दिया, देखो फिर इसको देखो ध्यान से देखो, ठीक है। वह कमरे में बैठी है। अब देखो बच्चा, यहाँ पर कहाँ रही लिखा, कहीं है क्या रहा रही, नहीं है। ताती है क्या, वो भी नहीं है। तो बताओ फिर ये क्या है, कैसे बोलोगे ये प्रेजेंट है कि कंटिन्यूअस है। हाँ, तो क्रिया के अंत में क्या लगता है या लास्ट में क्या लगता है, वो चीज़ें से नहीं रटना, वो सिर्फ रटने में काम आता है। आपको अगर बेसिक नॉलेज चाहिए कि हर सेंटेंस को सुनते साथ आप डीपली समझ पाएं कि क्या सेंस है उसमें, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की, कंटिन्यूअस की, परफेक्ट, इंडेफिनिट, क्या। तो देखो अभी मैं बता रहा हूँ कि अभी वह कमरे में बैठी है, अभी की बात नहीं, मैंने बस बोला कमरे में बैठी है, ठीक है। किसी ने मुझसे पूछा कि तुम्हारी बहन या मम्मी अभी कहाँ पर है या क्या कर रही है, तो मैंने कहा वो कमरे में बैठी है। तो कमरे में बैठी है मैंने अभी कहा ना। क्या मैं कल कोई पूछेगा तो बोलूँगा कल की बात कि वो कमरे में बैठी है, मैं बोलूँगा कमरे में बैठी थी। लेकिन जब भी मैं बोलूँ वो कमरे में बैठी है या वो नदी किनारे बैठी है, कोई भी काम जिसमें ये सेंस हो कि अभी वो बैठी है या अभी वो उस काम को कर रही है, बैठी वो अभी है ना, बात की फ्यूचर की तो बात नहीं है, अभी वो बैठी है, तो वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। वो अभी बैठी है, वह कमरे में बैठी है। सी इज सिटिंग इन रूम, वो कार में बैठी है या वह कार में बैठा है, ही इज सिटिंग इन कार। तो ये होता है कंटिन्यूअस की पहचान। जब बात हो अभी की कि अभी वो बैठा है, तब होता है कंटिन्यूअस। पहचान आया। तो सिर्फ रहा रही से नहीं रटना है, इस तरह से आपको समझना है कि सेंस अगर देखे कि अभी की बात हो रही हो तो, ठीक है। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इज दैट क्लियर, ठीक है। सेंटेंस कैसे बनेगा इसका, मैं पढ़ा रहा होऊंगा, आई विल बी टीचिंग, ठीक है। मैं गाना गा रहा होऊंगा, आई विल बी सिंगिंग। वो आ रही होगी, सी विल बी कमिंग, ठीक है। तुम गा रहे होगे, यू विल बी सिंगिंग। तुम नाच रहे होगे, वी विल बी, अच्छा हम नाच रहे होंगे तो वी विल बी डांसिंग, ठीक है। तुम नाच रहे होगे तो यू विल बी डांसिंग। इस तरह से ढेरों वाक्य बना सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ विल बी, यहाँ पर वाज वर और किनके साथ लिख दिया हूँ, और यहाँ पर इज एम आर किनके साथ वो भी मैंने बता दिया। समझ गए। अगला देखो, परफेक्ट है। परफेक्ट का मतलब होता है जो काम खत्म हो चुका है या समाप्त हो चुका है, वह काम जो थोड़ा देर पहले स्टार्ट हुआ था और थोड़ा देर पहले समाप्त भी हो गया, ठीक है। कुछ समय पहले आपने स्टार्ट किया था और उसको आप पूरी तरह से समाप्त कर चुके हो, अब अभी आप बता रहे हो कि आपने वो काम कर लिया। जैसे, ठीक है, जैसे मैं कहूँगा कि मैंने खाना बना लिया या मैं खाना बना चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ चुका हूँ, मैं हिंदी व्याकरण पढ़ चुका हूँ, मैं कहानी लिख चुका हूँ, मैं नहा चुका हूँ। हर वो काम जिसको आपने खत्म कर लिया है तो आप उसको दो तरह से प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं कि या तो आप कहेंगे मैं पढ़ चुका हूँ, या आप कहेंगे मैंने पढ़ लिया या मैं पढ़ लिया हूँ, ठीक है। तो सिर्फ चुका चुकी से आपको पहचान करवाया जाता है। ज़्यादातर आपको जो पढ़ाएंगे वो इसी तरह से पढ़ाएंगे, ठीक है। रट्टम तोता, चुका है, चुकी है, चुके हो, चुका चुका चिकुच की, ये ऐसे नहीं होता रे भैया। हम हमेशा ऐसा बोलेंगे जरूरी है क्या? हम ऐसे भी तो बोलते हैं ना, मैंने पढ़ लिया, मैं पढ़ चुका हूँ, मैं पढ़ लिया हूँ, मैं खा लिया हूँ। हम तो ऐसे ही बोलते हैं, चुका चुकी तो हम बोलते नहीं है। मैं पढ़ लिया हूँ, मैं खा लिया हूँ, मैं तो उसको बता दिया हूँ,
ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे होता है। तो जो काम आपने कर लिया, मैंने कहा था तुम ये बात उसको बता देना, तुम कहते हो मैंने बता लिया, मैंने बता दिया। तो जो काम आपने कर लिया, जो काम आपने कर लिया मतलब आपने खत्म कर दिया, जो काम आपको दिया था उसको आपने समाप्त कर लिया। तो ये तीनों तरह से पहचानना वो क्या है, वो परफेक्ट है। परफेक्ट मतलब आपने काम कर लिया, फिनिश कर लिया, परफेक्ट है वो। तो अब देखो प्रेजेंट जब होगा कि मैं कर चुका हूं या मैंने बता दिया, मैंने पढ़ लिया, तो आप कहेंगे सब्जेक्ट के साथ हैव हैज वर्ब का थर्ड फॉर्म, और जो भी ऑब्जेक्ट होगा या अदर वर्ड होगा उसको उसके बाद रखेंगे। अब देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म मैंने यहां लिखा है गो, वेंट, गॉन। तो अब आपको यूज करना है इसका, गॉन का। तो जब मैं कहूंगा मैं जा चुका हूं या वो जा चुकी है, तुम जा चुके हो, हाँ, इस तरह से वो वाक्य बनाएंगे तो आप कहेंगे किनके साथ हैव लगेगा और हैज लगेगा, इसको भी समझ लीजिए। तो सी हो चाहे ही हो चाहे नाम हो चाहे इट हो, इनके साथ हैज लगाना है, हैज। और अगर आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, तो हम सब के साथ हम लगाएंगे हैव। क्या लगाएंगे, हैव। ही सी इट नेम थर्ड पर्सन को छोड़ दो, उनके साथ हैज लगेगा। बाकी जो भी बच्चे मैं आप हम तुम सब, इनके साथ क्या लगेगा, हैव। अब देखो मैं जा चुका हूं, आई हैव गॉन। तुम जा चुके हो, यू हैव गॉन। मैं खा चुका हूं, आई हैव इटन। तुम खा चुके हो, यू हैव इटन। हम खा चुके हैं, वी हैव इटन। ठीक है। अब हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करें, वह खा चुकी है, सी हैज इटन। वह खा चुका है, ही हैज इटन। राम आ चुका है, राम हैज कम। अब कम का थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है, ठीक है। ऐसे राम और श्याम आ चुके हैं, राम एंड श्याम। हैज आएगा कि हैव आएगा, बताओ। हैव आएगा क्योंकि दो से अधिक लोग हैं, इसलिए वहां पर हैव आएगा। राम एंड श्याम हैव कम। इस तरह से आपको बनाना है। तो समझ गए ना हैज और हैव का इस्तेमाल। अब देखो पास्ट में अब आपको ये कंफ्यूज नहीं रहना कि कब हैज या हैव लगाना है। पास्ट में सब्जेक्ट जो भी हो सबके साथ हैड, क्या लगेगा, हैड लगेगा, हैड। अब देखो हमने कहा मैं खा चुका था, मैं पढ़ चुका था, वो आ चुकी थी, मैं बोल चुका था, मैं सुन चुका था। हर वो काम जो आप चुके थे, ठीक है, जहां पर सेंस हो बीते हुए बात की, बीते हुए बात की जब भी सेंस मिले आपको कि वो काम आप कर चुके थे, मैं बोल चुका था, मैंने तो बता दिया था, अब तुम नहीं सुने तो मैं क्या करूं। तो वहां पर आपको समझ जाना है कि वो परफेक्ट का पास्ट है। तो मैं कोई रोल नहीं लिखा हूं क्योंकि सबके साथ लगेगा हैड। अब वो आपका थर्ड फॉर्म, ठीक है। वो जा चुकी थी, सी हैड गॉन। मैं जा चुका था, आई हैड गॉन। तुम आ चुके थे, यू हैड कम। हम बोल चुके थे, वी हैड स्पोकन या टॉक या टोल्ड। इस तरह से आप बताएंगे। तो जो काम हो चुका है वर्ब का थर्ड फॉर्म और हैड लगा दो, सब्जेक्ट जो भी हो। इज दैट क्लियर। उसी तरह से है विल हैव, सब्जेक्ट जो भी हो लगा दो विल हैव। क्या लगा दो, विल हैव। जैसे मैं, अच्छा हिंदी में वाक्य क्या होगा, हिंदी में वाक्य कुछ इस तरह से होगा, मैं पढ़ा चुका हूंगा। कल देखना मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूंगा, परसों देखना मैं गणित पढ़ा चुका हूंगा, तुम देखना कल मैं 1 किलो खाना खा चुका हूंगा, कल मैं रायपुर जा चुका हूंगा, वो रायपुर आज जा चुकी होगी, मैं कल मैच जीत चुका हूंगा। कुछ भी बात जो आप कहते हैं कि आप ये कर चुके होंगे, तो आपको लगाना है विल हैव। अब विल की जगह आप सेल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने साथ होता है, ठीक है। आई सेल, यू सेल, वी सेल, नहीं तो फिर उस सेल को हटाओ, गोली मारो, विल यूज करो सबके साथ। तो जैसे मैं कहता हूं मैं जा चुका हूंगा, आई विल हैव गॉन। वो जा चुकी होगी, सी विल हैव गॉन। तुम जा चुके होगे, यू विल हैव गॉन। हम जा चुके होंगे, वी विल हैव गॉन। क्लियर। इस तरह से अब कहां जाओगे, रायपुर, तो वी विल हैव गॉन रायपुर। इस तरह से बना लेना है, ठीक है। जहां जाने की बात हो ऑब्जेक्ट होगा या अदर वर्ड आप कहेंगे। तो आपने इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट का प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों समझ लिया। अब लास्ट बारी है परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस की। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। परफेक्ट और कंटिन्यूअस के बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आते हैं और यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं सिंस और फॉर में। अब क्या सिंस क्या फॉर अभी बताता हूँ, देखो ध्यान से, पहले इसको समझो। परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों है। इसका मतलब कोई काम आपने बहुत साल पहले शुरू किया था, वो काम हो सके अभी कुछ समय बाद समाप्त हो गया है, ये अभी तक चल रहा है, मतलब लंबे समय से कोई काम चला था। अब लंबे समय का मतलब कोई 1-2 महीने की बात नहीं है, कई सालों से, 2 सालों से, 5 सालों से, 7 सालों से, 10 सालों से, लंबे समय से कोई काम चलते आ रहा है या अभी अभी समाप्त हुआ है लेकिन बहुत समय तक चला है। तो ऐसी वाली जो बात आप कहेंगे ये होता है परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस। जैसे मैं 5 सालों से पढ़ाते आ रहा हूँ, ये कोई वाक्य नहीं है, मेरी बात है, मैं 5 सालों से पढ़ाते आ रहा हूँ, ठीक है। ऐसा मैं कहूँगा मैं 5 सालों से पढ़ाते आ रहा हूँ, मैं 4 सालों से पढ़ाते आ रहा हूँ। आप अगर 12वीं में होगे तो आप कहोगे मैं 12 साल से पढ़ते आ रहा हूं। आप कॉलेज में होगे तो बोलोगे मैं 15 साल से पढ़ते आ रहा हूं। आप कोई अगर पीएससी का तैयारी कर रहा होगा और अगर मान लो उसने सब कुछ पढ़ लिया है, कॉलेज वालेज एमकॉम वगैरह सब कर लिया, मास्टर कोर्स, तो वो कहेगा मैं 17-18 सालों से पढ़ते आ रहा हूं। तो ऐसा हर काम जो आप लंबे समय से करते आ रहे हैं उसको अगर आप बताते हैं तो वो हो जाता है परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस। अब यहां पर एक पर्टिकुलर टाइम की बात होती है। जैसे मैंने कहा 5 सालों से पढ़ाते आ रहा हूं। अब देखो मैंने एक समय बता दिया 5 साल,
ठीक है। आप इस तरह से नॉर्मल वाक्य भी कहते हैं कि मैं 5 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कितने घंटे से? 5 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। तो वहां पर एक समय बता दिया। इसके सामने बोल दूं आज सुबह 5 बजे से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, सुबह 5 बजे से, तुम शाम के 5 बजे आए हो। ठीक है। तो ऐसे अगर कोई बात हो जहां पर एक समय को बताया जाए, हाँ, और मैं कर रहा हूं, रही हूं, ये भी आपको दिखे, तो समझ जाओ वो है परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअर, जिसमें समय सो होगा। क्या सो होगा? समय। पहचानना आएगा ना? ठीक, राह रही में नहीं रटवा रहा हूं, मैं सेंस बता रहा हूं, समय का बोध होगा। अब देखो स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट जो भी हो, ऐसा नहीं जो भी हो नहीं, ये जिनके साथ यहाँ हैव हैज लगा उन्हीं के साथ यहाँ भी हैव हैज लगेगा, इसलिए मैं दोबारा नहीं लिखा हूँ, सिर्फ मैं सब्जेक्ट लिखा हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग आपको समझ जाना है। यहाँ जहाँ जहाँ हैव लगा है यहाँ पर जिनके साथ यहाँ भी सेम कंडीशन रहेगी। तो उस हैव और हैज के साथ आपको बीन भी लगाना है। क्या लगाना है? बीन। वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म वो वाला, और ऑब्जेक्ट फिर से फोर। ठीक है। इस तरह से आपको सेंटेंस बनाना है। जब आप पास्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट जो भी हो सबके साथ हैव, हैड, हैड क्या बनेगा? सबके साथ हैड बीन। हैड बीन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टाइम। टाइम के से पहले सीन से फोर का यूज करना है, फिर आपको टाइम बताना है। जब आप कंटिन्यूअस का फ्यूचर बनाते हैं, प्रेजेंट और कंटिन्यूअस का, तो सब्जेक्ट विल, सेल, हैव बीन, विल, सेल, किसी भी सब्जेक्ट के साथ विल आप लगा सकते हैं, अपने साथ भी लगा सकते हैं, पर अपने साथ आप सेल लगा लेंगे तब भी बढ़िया है। तो सब्जेक्ट सेल, विल, हैव बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस समय के साथ सिंस या फोर का यूज करना है। अब देखिए, अब समझते हैं सबके एग्जाम्पल। ठीक है, अब समझ लेते हैं सबके एग्जाम्पल ताकि आपको चीजें काफी आसानी से समझ में आए। ठीक, अब देखो भैया, मैं पढ़ता हूं, ठीक है, मैं बोलता हूं। आई होप आपको ये क्लियर दिख रहा होगा। मैं पढ़ता हूं, मैं बोलता हूं। तो इसमें मैं कहूंगा क्रिया है पढ़ना, और पढ़ना के अंत में ता दिखे तो पहचान हो गई कि ये इंडिफिनिट है, सिंपल है, सरल वाक्य है। और ता के बाद हूं दिख गया मतलब ये प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है। मैं बोलता हूं, बोलना काम है, उसमें ता लगा है मतलब ये भी इंडिफिनिट का है। ठीक है, मैं बोलता हूं। तो मैं कहूंगा रूल्स के अकॉर्डिंग कि जब आप इंडेफिनेट का सरल वाक्य बनाते हैं और सकारात्मक बात करते हैं तो आपको सिर्फ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट तो कुछ है नहीं इसमें, तो सब्जेक्ट क्या है? आई। पढ़ना, पढ़ना क्या है? रीड। मैं पढ़ता हूं, आई रीड। मैं बोलता हूं, आई स्पीक। मैं बोलता हूं, आई स्पीक। मैं गाता हूं, आई सिंग। मैं सोचता हूं, आई थिंक। मैं कहता हूं, आई से। मैं देखता हूं, आई सी, आई वॉच। क्लियर? इस तरह से आप बनाएंगे। अब देखिए, अगर मैं इस हूं को हटा करके था लिख दूं, क्या लिख दूं? था। मैं बोलता था, तो अब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो रीड का भैया रीड ही रहता है, स्पीक का स्पीक ही रहता है। अच्छा, स्पीक का स्पोक हो जाता है, क्या हो जाता है? स्पोक। तो मैं बोलता था, आई स्पोक। ठीक है, आई स्पोक। मैं जाता था, आई वेंट, आई वेंट। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ जाएंगे कि वो क्या है, वो पास्ट है। तो वर्ब के सेकेंड फॉर्म आपको दिखा मतलब समझ जाओ वो इंडेफिनिट का क्या है? पास्ट है। ठीक है, ओके। अब फ्यूचर बनाएंगे तो फ्यूचर में होगा इस तरह से कि मैं कहता हूं मैं पढ़ूंगा, गागी ये दिखा ना, पढ़ूंगा, तो मैं कहूंगा आई विल रीड। मैं बोलूंगा, आई विल स्पीक। मैं अंग्रेजी बोलूंगा, आई विल स्पीक इंग्लिश। ठीक है, मैं तुम्हें देखूंगा, मैं तुम्हें देख लूंगा, या मैं तुम्हें देखूंगा, आई विल सी यू, आई विल वॉच यू। इस तरह से बात करना है। तो इस तरह से आप इसको बनाएंगे। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया आपको इंडेफिनेट का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब अगर कंटिन्यूअस का होगा तो कंटिन्यूअस में आपको रहा रही दिख सकता है। क्या दिख सकता है? रहा रही ज्यादातर। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम रीडिंग। अरे नहीं रे भैया, टीचिंग है ये, पढ़ना को रीड बोलते हैं, इसको हम टीचिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? टीचिंग। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। ठीक है, मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग। आई वॉज टीचिंग हो जाएगा, मतलब टीचिंग फिर से रहेगा। ठीक है, मैं पढ़ा रहा होऊंगा, आई विल बी टीचिंग। आई विल बी टीचिंग हो गया, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। अब मान लो कोई थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है, ठीक है, कि वो टीवी देख रही है ना, मतलब वह टीवी देख रही है, तो वह लड़की है, तो आप कहेंगे सी इज वॉचिंग टीवी। अभी प्रेजेंट की बात है, वह देख रही है टीवी, है ना, तो सी इज वॉचिंग टीवी। वह देख रही थी तो सी वॉज वॉचिंग टीवी। वह टीवी देख रही होगी, सी विल बी वॉचिंग टीवी। सी विल बी वॉचिंग टीवी। इस तरह से आपको बनाना है। अब सेकेंड पर्सन के साथ जो कि यू है, ठीक है, तुम बोल रहे हो,
तुम बोल रहे हो यू आर स्पीकिंग, तुम बोल रहे थे यू वर स्पीकिंग, तुम बोल रहे होगे यू विल बी स्पीकिंग। बनेगा सेंटेंस, सब कुछ वही रहेगा, बनेगा। सीख गए? सिंपल कंटिन्यूअस। अब आपको क्या सीखना है? अब आपको सीख लेना है परफेक्ट। क्या सीख लेना है? परफेक्ट। परफेक्ट में आपको बताना है कि आपने वो काम कर चुका, ठीक है। जैसे कि मैं खा चुका हूँ, मैंने क्या कहा? मैं खा चुका हूँ, चुका हूँ, ये करेगा चुका हूँ। तो मैं कहूँगा आई हैव ईटन, वर्ब का थर्ड फॉर्म ईट का ईटन होता है, आई हैव ईटन, ठीक है। मैं खा चुका था, तो अब मैं कहूँगा आई हैड ईटन। मैं खा चुका हूँगा, आई विल हैव ईटन, ठीक है। मैं क्या कहूँगा? मैं खा चुका हूँगा, तो आई विल हैव ईटन, आई विल हैव ईटन, ठीक है। अब बाकी का लिखो। अगर मैं कहता हूँ कि वह खा चुकी है, सी हैज़ ईटन, सी हैज़ ईटन। वह खा चुकी थी, सी हैड ईटन। वह खा चुकी होगी, सी विल हैव ईटन। क्या बोलना है? सी विल हैव ईटन, ठीक है। अब आ जाओ फिर इसमें, ठीक है। परफेक्ट, परफेक्ट भी हो गया। अब आना है परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस में, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। बोर्ड साफ करने के बाद अब आपको बता देता हूं मैं लास्ट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस। अब दो चीजें हैं सबसे लास्ट में, सिंस और फॉर, सिंस और फॉर, सिंस और फॉर। अब दोनों समय को बताने के लिए लगाए जाते हैं, समय को शो करता है। अब एक होता है परफेक्ट समय को शो करने के लिए लगाया जाता है, दूसरा होता है अनपरफेक्ट समय, मतलब समय कुछ भी हो सकता है, उसके लिए आपको फॉर लगाना है। जैसे कि दो सेंटेंस को देखो पहले ध्यान से। मैंने कहा मैं 5 सालों से पढ़ाते आ रहा हूं। कौन से 5 साल? कौन से 5 साल? वो फिक्स है क्या? नहीं। लेकिन मैं समय बता दूं तो मैं 2017 से पढ़ाते आ रहा हूं, तो अब चीजें फिक्स है ना। देखो 5 साल तो कोई सा भी 5 साल, 1900 के समय 5 साल, 2000 के समय को भी 5 साल, 1900 से पहले 1800 से पहले को भी 5 साल होगा। लेकिन अगर मैं समय बता दूं 2017 से, तो क्या 2017 कई बार आया है? एक ही बार तो आया है ना, जो बीत चुका है। तो जब समय ऐसे सन में बता दे तो एक निश्चित समय कहलाता है, वहां पर लगाओगे सिंस। और जब कोई सा भी समय बोल दे, 5 साल, 2 साल, 10 साल, लगाओ फिर उसमें अनचाहे समय है तो फॉर। तो चीजें हुई काफी सरल। समझ आता है वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ये लगा सिंस और ये लगा फॉर। अब देखो मैंने कहा कि मैं 2017 से पढ़ाते आ रहा हूं, सन देख करके आपको क्लियर हो गया कि भाई समय फिक्स है, स्पष्ट है समय। तब आप कहोगे अच्छा सेंटेंस समय से भी पहचान गए कि ये परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस का है, तो आप स्ट्रक्चर क्या है बनाने का? स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हैव, हैज, बीन, वर्ब का फुल फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर या जो भी हो, फिर उसके बाद टाइम। तो सब्जेक्ट है आई, लगा दो आई, मैं का मतलब आई। अब आई के साथ लगेगा हैव, यहां से स्पष्ट है। आई के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। ये देखो आई के साथ हैव, तो मैंने लगा दिया आई हैव, और हैव के साथ यहाँ बीन लगेगा, तभी तो उनसे अलग होगा। यहाँ हैव के साथ बीन लग जाता है। आई हैव बीन टीचिंग, पढ़ाने का काम मैं बताया हूं, तो आई हैव बीन टीचिंग। अब देखो सिंस से फोर, ये डिसाइड करता है परफेक्ट समय है कि नहीं। तो 2017 परफेक्ट समय है, तो 17 को बताने से पहले, सॉरी यहाँ 17 लिख के यहाँ 14 लिख दिया, तो 2017 को बताने से पहले आपको सिंस का यूज करना है। किसका? सिंस का। तो मैं 2017 से पढ़ाते आ रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2017, ऐसे बताना है। नेक्स्ट देखो मैं 5 सालों से पढ़ाते आ रहा हूं, कोई सा भी 5 साल हो सकते हैं। आप कहोगे आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स। तो ये चीजें समझ गए। वैसी समय सिर्फ सालों में नहीं बताएगा, समय में भी बताते हैं। कुछ घंटे कुछ समय देखो, वह 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही है, या मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। वह 2 बजे से पढ़ रहा है, या 2 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब देखो 2 घंटे, ये 2 घंटे तो कोई सा भी हो सकता है, लेकिन समय तो परफेक्ट रहता है ना। 2 बजे से, 5 बजे से, 7 बजे से। अब कहोगे सर ये भी कैसे परफेक्ट हुआ? 2 तो रात में भी बच जाता है, दिन में भी बच जाता है, कौन सा 2? ठीक है भैया, तो आज का खतरनाक दिमाग रखे हो ना, तो थोड़ा उसको सुधारो। जब किसी से बात करोगे या तुम्हें कोई बताएगा, जैसे अभी मान लो शाम के 5 बजे है, उसने कहा मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ या 2 बजे से पढ़ रही हूँ, तो अब उस पर डाउट करोगे रात के 2 बोल रहे हैं कि दिन के 2? अरे अभी बात कर रहे हो ना, तो अभी बीते हुए समय कोई बताएगी ना वो, कि अभी 2 बजे से या 2 घंटे या मतलब 3 बजे से या 4 बजे से पढ़ रही हूँ। अब बोल दोगे रात के 4 बजे देगी कनपट में, बात समझ में आई ना। तो वहां पर भी समय परफेक्ट होता है। तो जब आपको स्पष्ट रूप से मिल जाए 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, शाम के 4 बजे, सुबह 5 बजे, परफेक्ट है वो। अच्छा अब 2 घंटे बोल दे, कोई सा भी 2-3 घंटा हो सकता है, नहीं पता हमें कौन सा 2 घंटा, वो होगा फिर 4। क्या होगा? 4। देखो फिर वह 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही है, सी हैज बीन वेटिंग। अब देखो थर्ड पर्सन है इसलिए हैज लगा दिया, वरना हम हैव ही लगाते। थर्ड पर्सन है तो सी हैज बीन वेटिंग फॉर यू, या यू बोल सकते हो, सिर्फ दोनों सही है, गलत नहीं है। तो सी हैज बीन वेटिंग यू फॉर 2 ईयर्स, ओ आवर्स,
मैंने समय साल सोच लिया था, 2 आवर्स, तो ये घंटे को शो कर रहा है और आपने यहाँ 4 लगाया क्योंकि कोई सा भी घंटे होगा। अब नीचे देखो, मैंने बोला वह 2 बजे से पढ़ रहा है। अब 2 बजे एक पर्टिकुलर टाइम है, 2 बजता है ना, हाँ पर्टिकुलर टाइम है, तो आप कहेंगे देखो अब वो पढ़ रही है ना, वह 2 घंटे से पढ़ रही है। सी हैज़ बिन पढ़ रही है ना, अरे यार इसमें रीडिंग होना चाहिए, मैं टीचिंग वाला बात डाले, ठीक है, तो ये रीडिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रीडिंग। सी हैज़ बिन रीडिंग, सी हैज़ बिन रीडिंग सिंस 2 o'clock, क्या कहेंगे, सिंस 2 o'clock, क्लॉक क्योंकि यहाँ पर समय निश्चित था, 4 बजे से, 5 बजे से, 7 बजे से, सारे सेंटेंस सेम रहेंगे, बस समय को बताने से पहले सिंस लगा देना। लेकिन कोई सा भी 4 घंटे 2 घंटे मतलब वहाँ 4 लगाओगे। चीज़ें हैं काफ़ी सरल, समझ आया, डायलॉग खुद बोल दो, ठीक है। अब देखो ये हो गया प्रेजेंट का। अब मान लो मुझे पास्ट बनाना होता, क्या बनाना होता, पास्ट। तो सिंपल सी बात है बबुआ, अगर पास्ट का सेंटेंस हो तो तुम कहोगे मैं 2017 से पढ़ाते आ रहा था, तो बस कुछ नहीं बदलेगा, यहां पर तुम्हें था कर देना है, यहां पर क्या कर देना है, था, और वहां पर था हुआ तो ये फिर बदल जाएगा, ठीक है, इसको चेंज कर देंगे, इसको कर देंगे हैड, बाकी सब चेंज मतलब सेम रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। नीचे देखो, मैं 5 सालों से पढ़ाते आ रहा हूं, मैं भी यहां पर कर दूंगा था, तो फिर इसको भी बदल दूंगा, ये भी क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। तो फिर अलग से लिखवाने की जरूरत है क्या, नहीं ना, इसको सुधार सकते हो ना, ऐड कर दोगे बस हो गया, खेल खत्म, पैसा हजम। इसको भी ऐड कर देना है ना, वो 2 घंटे इंतजार कर रही थी, सी हैड बीन वेटिंग, वह 2 बजे से पढ़ रही थी, सी हैड हो जाएगा। जहां थी की बात करें हैड लगा दो, बाकी सबसे में कोई बदलाव नहीं। फ्यूचर में क्या होगा, आई विल, आई विल, आई विल, आई सेल, आई सेल, सेल सेल सेल, आई के साथ सेल लगा देना, सबके साथ विल लगा देना। तो जब मैं कहूंगा मैं 2017 से पढ़ा रहा था, आई सेल हैव, मैं क्या कहूंगा, आई सेल हैव टीचिंग सिंस 2020। अगर मैं कहता हूं मैं 5-4 सालों से पढ़ाते आ रहा हूं, तो आई सेल हैव टीचिंग सिंस, नहीं सॉरी 4-5 ईयर्स, इस तरह से बना सकते हैं। तो सारे सेंटेंस को तुम खुद बनाओ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में, ठीक है। अब तक मैंने जो भी समझाया ये सब क्या था, ये सब सिर्फ पॉजिटिव थे, सब क्या थे, सकारात्मक थे, ठीक है। अब तक जो भी आपने समझा सब सकारात्मक को समझा और उसका प्रेजेंट समझा, पास्ट समझा, फ्यूचर समझा, ठीक है। अब आपको समझना है मेन चीज जो एग्जाम में पूछा जाएगा। एग्जाम में ये भी पूछता है कि प्रेजेंट को पास्ट में बदलो, फ्यूचर में बदलो, पहचानो कि कौन सा क्या है। तो पहचानने के लिए मैंने स्ट्रक्चर लिखा है, अब आपको स्ट्रक्चर से ही पहचानना है। स्ट्रक्चर क्या कहता है, स्ट्रक्चर कहता है कि जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखे और उनके साथ एस या ईएस लगा रहे, मतलब वो इंडेफिनेट प्रेजेंट इंडेफिनेट है। लेकिन जब सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सिर्फ सेकंड फॉर्म दिखा और कुछ भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मतलब वो इंडेफिनेट का पास्ट है। जब सब्जेक्ट के साथ सिर्फ विल दिखे और कुछ भी नहीं, तो समझ जाओ वो भी इंडेफिनेट का फ्यूचर है, मतलब सारे इंडेफिनेट के सेंटेंस है। नीचे आओ, जब आपको इज एम आर दिखे और वर्ब में आईएनजी दिखे, इज एम आर दिखे और आईएनजी दिखे, इज एम आर और आईएनजी और कुछ भी नहीं, मतलब ये कंटिन्यूअस और प्रेजेंट है। और अगर वाज वर्ब दिखा और आईएनजी लगा, मतलब ये कंटिन्यूअस का पास्ट है। और अगर विल भी दिखा, विल बी लगा दो, फिर क्या वो कंटिन्यूअस का फ्यूचर है या फ्यूचर कंटिन्यूअस है, ठीक है। जब आपको परफेक्ट की पहचान करना होगा तो आपको हैव हैज दिखेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखेगा, हैव हैज दिखेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखेगा, दोनों को चेक करना, दोनों दिखा मतलब परफेक्ट, मतलब परफेक्ट। और अगर वर्ब के थर्ड के फॉर्म के साथ हैड दिखा, मतलब फिर परफेक्ट का पास्ट। और विल हैव दिखा, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही है लेकिन विल हैव भी लगा है, दोनों दिखा मतलब बोल दो परफेक्ट का फ्यूचर है, फ्यूचर परफेक्ट है। लेकिन अगर उस हैव मतलब हैव हैज और हैड के साथ आईएनजी दिखा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म दिखा, मतलब फिर जान जाओ कि वो परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस है। मतलब 2 चीजों से पहचान हो जाएगा परफेक्ट और कंटिन्यूअस का, हैव हैज हैड या विल हैव भी रहेगा, लेकिन इनके साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म घुसेगा, ये दिखा मतलब समझ जाओ परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस। डाउट हुआ क्लियर? तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगला देखो, अब आपको समझना है, ये सब तो अफर्मेटिव थे, अब आपको समझना है सबका इंटरोगेटिव और नेगेटिव और इंट्रा प्लस नेगेटिव, ठीक है। अब इनको समझ लो तो झिंगा लाला हो। अब देखो सिंपल सा एक स्ट्रक्चर बताता हूं शॉर्ट में, वैसे मैंने फुल डिटेल में लिख दिया पर एकदम शॉर्ट में देखो। क्या, जब भी किसी भी सेंटेंस का आपको इंट्रोगेटिव बनाना है, इसका मतलब उस सेंटेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब लगता है उसको पहले लिखो, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखो, उसके बाद उसमें जो भी वर्ब होगा, नहीं पता जो भी वर्ब का फॉर्म रहेगा आप पहचान तो जाएंगे, वो लगाओ, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड जो भी है, ऐसे बनता है इंट्रोगेटिव। मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब देखो सब में अलग अलग वर्ब लगते हैं, सब में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, इसलिए मैंने सबका स्ट्रक्चर लिख दिया। अब देखो अगर आप इंडेफिनेट का बनाते हो, किसका, इंडेफिनेट का, तो आपको प्रेजेंट में क्या क्या छुपा रहता है, वहां डू और डस छुपा रहता है, ठीक है, डू और डस। तो डू डस को पहले लगाओ, बना दो इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब जैसे देखो फटाक से मैंने कहा था मैं जाता हूं, आई गो, इसमें क्या छुपा है, इसमें डू छुपा है, क्या छुपा है, डू। और डू किसके साथ होता है ये भी जानना है, तो चलो देखो फिर स्ट्रक्चर, नहीं रूल्स, आई हो चाहे यू हो चाहे वी हो चाहे दे हो, चाहे 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 ये चारों हो, चाहे डबल नाम हो, ठीक है, 2 नेम्स एक साथ दिए गए हों, ठीक है,
तब इनके साथ लगाओ डू, क्योंकि वहां डू छुपा है। लेकिन इनको छोड़ के जो भी आए, मतलब सी आए, चाहे ही आए, चाहे किसी का एक जने का नाम आए, चाहे इट इज बोलो, इनके साथ डस छुपा रहता है। क्या छुपा रहता है? डस। डस को डस दो। और डस की पहचान भी कैसे हो जाती है? क्रियाओं में एस लगा रहेगा मतलब वहां डस है, क्रियाओं में एस मतलब डस, डस डस डस। अब इंटरगेटिव बनाओगे ना तो इन्हीं को पहले लिख दो, बाकी सब सेम रहेगा। अब देखो एक एग्जांपल, मैंने कहा आई गो, इसका इंटरगेटिव क्या होगा? इसमें डू छुपा है ना, तो डू पहले, डू आई गो बन गया। मैंने कहा वो जाती है, सी गोज। अब मैं कहूंगा क्या वो जाती है? डस सी गो। अब मैंने गोज क्यों नहीं लिखा? देखो भैया, इस ई एस को ले लिया डस ने, डस दिया तो उसका डस इस हट गया, तो ई एस गया, डस ने डस लिया, तो सिर्फ सी गोज। मतलब जब आपने डस का यूज किया तो वर्ब में सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होना चाहिए, एस वेस नहीं होना चाहिए, इसलिए सिर्फ गो लिखे। बातें समझ में आई? बन गया। ये था प्रेजेंट। पास्ट बनाओगे तो पास्ट तो सिंपल है, सबके साथ क्या दिखेगा? वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिखेगा, जो भी हो सब में डिड लगेगा। फिर बताओ, फिर क्या मैं जाता था? डिड आई गो, तो वर्ब का वेंट से फर्स्ट फॉर्म में बदल गया, सेकंड से फर्स्ट में, तो डिड आई गो। क्या वो जाती थी? डिड सी गो। क्या वह जाता था? डिड ही गो। क्या तुम जाते थे? डिड यू गो। बना दो जितना बनाना है। फ्यूचर बनाना है, देखो तो फ्यूचर में क्या बोलोगे? आई विल गो, मैं जाऊंगा, आई विल गो। क्या मैं जाऊंगा? विल आई गो। क्या तुम जाओगे? विल यू गो। क्या वह जाएगी? विल सी गो। क्या वह जाएगा? विल ही गो। अरे जिसके भी जाने के बारे में बात हो ऐसे बना दो। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में डाउट हुआ क्लियर? तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अब देखो भैया, ये तो हो गया इंडेफिनिट का। अब ऐसा ही बना सकते हो ना कंटिन्यूअस का। तो स्ट्रक्चर तो मैंने लिख दिया है, भड़ाभड़ बनाओ। नहीं बन पाएगा तो फिर देखो इधर हमने लिखा जो भी इज एम आर लगेगा प्रेजेंट में उनको पहले, पास्ट बनाओगे तो वाज वर्ब लगेगा, फ्यूचर बनाओगे तो विल भी लगेगा। तो जितना भी हेल्पिंग वर्ब है सबको पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फुल फॉर्म, फिर आईएनजी फॉर्म बना दो। फिर जैसे मैंने बोला आई एम टीचिंग, क्या मैं पढ़ाऊंगा? तो मैं बोल दूंगा एम आई टीचिंग, मतलब क्या मैं पढ़ा रहा हूं, तो एम आई टीचिंग बन गया। ठीक है। तुम खा रही हो, तुम खा रही हो, सी इज, अरे नहीं यार तुम के बारे में बात की ना, तो मैं कहूंगा यू आर ईटिंग। तुम खा रही हो, यू आर ईटिंग। क्या तुम खा रही हो? तो फिर इस आर को उठा के सामने मिला दो, बन गया इंटरोगेटिव, आर यू ईटिंग। ठीक है। अब मान लो यहां पर पास्ट की बात होता तो यहां पर लगाते वर, क्या लगाते? वर, यू वर ईटिंग। अब मैं बोल रहा था क्या तुम खा रही थी, तो लगा दो वर को सामने में, वर यू ईटिंग। ठीक है। मैंने बोला तुम खा रही होगी, यू विल बी ईटिंग। क्या तुम खा रही होगी, तो विल को पहले, फिर यू, फिर बी, फिर ईटिंग। क्या तुम खा रही होगी, विल यू बी ईटिंग। तो बन गया ना प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। चलो फिर देखो अगला, परफेक्ट। परफेक्ट कहता है कि हैव हैज लगाना है, और हैव हैज किसके साथ? तो आई के साथ हैव और सी के साथ हैज। जैसे कि मैंने कहा मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन। क्या मैं खा चुका हूं, तो मैं कहूंगा हैव आई ईटन, हैव आई ईटन। क्या वह खा चुकी है, क्या वह खा चुकी है, हैज सी ईटन। क्या राम खा चुका है, हैज राम इज ईटन, हैज राम ईटन। ठीक है, ऐसे बनाना है। फ्यूचर की बात हो, है ना, फ्यूचर की बात हो, देखो फ्यूचर में आपको लगाना है विल है। क्या मैं खा चुका होऊंगा, विल आई हैव ईटन। क्या तुम खा चुके होगे, विल यू हैव ईटन। ठीक है, कोई भी हो बनाओ उसके साथ। अब इसमें अगर आ जाते हो, सेम है, जैसे वो है वैसे ये है। यहां पर हैव पहले, हैव आई बीन टीचिंग फॉर 5 years। ठीक है। पास्ट में बनाते हो तो आप कहोगे हैड आई बीन टीचिंग फॉर 5 years या सिंस 2070, इस तरह से। फ्यूचर बनाओगे सेल आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years 2 years, कुछ भी ऐसे तो बना सकते हो ना, बनाओ। सारे स्ट्रक्चर दे दिए हैं मैंने। नेगेटिव बनाओगे तो क्या होगा? नेगेटिव में ऐसा होगा कि जब मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, सॉरी मैं नहीं जाता हूं, मैं जाता हूं मैंने बता दिया, मैं नहीं जाता हूं, तो मैं कहूंगा आई डोंट गो। मैं नहीं जाता हूं, आई डोंट गो। ठीक है। पास्ट में कहूंगा मैं नहीं जाता था, आई डिडंट गो। फ्यूचर में मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो, जिसको शॉर्ट में विल और नॉट को वॉन्ट बोलते हैं, आई वॉन्ट गो। क्लियर, बन गया।
अब इसका फ्यूचर बनाऊंगा, अरे यार कंटिन्यूस बनाऊंगा, तो मैंने कहा मैं नहीं जा रहा हूं, तो मैं कहूंगा आई एम नॉट गोइंग। तुम नहीं जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग। मैं नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग। ऐसे, ठीक है। वह नहीं जा रही थी, सी वॉज नॉट गोइंग। बनाओ ऐसे बहुत सारे ढेरों सेंटेंस, ठीक है। प्रेजेंट पास्ट हो गया, फ्यूचर में क्या बोलोगे? फ्यूचर में बोलोगे आई विल नॉट बी गोइंग, यू विल नॉट बी गोइंग, मतलब नॉट लगेगा इसके बीच में, विल के तुरंत बाद या विल के साथ, ठीक है। आई वॉन्ट टू बी गोइंग, ठीक है। सी विल नॉट बी गोइंग। बनाओ सेंटेंस, ठीक है। जब बनाओगे परफेक्ट का, आई हैव नॉट ईटन या गॉन, आई हैव नॉट गॉन, आई हैव नॉट ईटन, ठीक है। यहां पर बनाओगे आई हैव नॉट सीन, आई हैव नॉट वॉच, आई हैव नॉट ईटन, ठीक है। जब आप बनाओगे फ्यूचर, आई विल नॉट हैव ईटन, आई विल नॉट हैव गॉन, इस तरह से इसको बनाओगे। जब यहां पर आओगे तो आप कहोगे आई विल नॉट हैव बीन ईटिंग, टीचिंग। यहां पर आई हैड नॉट बीन टीचिंग, रीडिंग, जो भी होगा। अब इनका इंट्रो प्लस नेगेटिव बनाओगे तो इंट्रा प्लस नेगेटिव बहुत सरल है। इंट्रा प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर तो मैंने लिख दिया है, पर समझ लो। जैसे मैंने कहा क्या मैं खाता था, क्या मैं खाता हूं, डू आई, अच्छा क्या मैं नहीं खाता हूं, डू आई नॉट इट, क्या मैं नहीं खाता हूं, डू आई नॉट इट। तो इंट्रा प्लस नेगेटिव मतलब प्रश्न नहीं दोनों, क्या मैं नहीं खाता हूं, क्या मैं नहीं पढ़ाता हूं, डू आई नॉट टीच, ठीक है। क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, एम आई नॉट टीचिंग, ठीक है। क्या मैं नहीं पढ़ा चुका हूं, तो हैव आई नॉट टीच, टॉक बोलते हैं, ठीक है, टॉट। और परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस, क्या मैं नहीं पढ़ा रहा था, क्या मैं पिछले 5 सालों से नहीं पढ़ा रहा था, तो मैं कहूंगा हैव आई नॉट बीन टीचिंग फॉर 5 years 2 years। तो हैव या हैज या हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाओ, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का जो भी फॉर्म जो इसमें लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड लाइन से। तो ये हो गया भैया खत्म, ठीक है। और डिटेल में जानना है इनका स्पेशल अलग से, ये सबको अलग से बता एकदम डिटेल से, इसका भी वीडियो बना देंगे। पर आज समझ गए ना, कुछ मिनट के अंदर, घंटे का वीडियो नहीं बना है, कुछ मिनट का वीडियो है। और इस कुछ मिनट के वीडियो में आपने सब कुछ सीख लिया, टेंस को भी सीख लिया, टेंस में कितने सारे स्ट्रक्चर से सेंटेंस बनेगा वो भी सीख लिया, अब उनको भी कैसे कन्वर्ट कर तोड़ मोड़ के जितने भी रूप में बनाना है वो भी सीख लिया। तो वीडियो समझ में आया और सीखे कुछ तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, डोंट फॉरगेट। भाई ये कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में इसके चीज़ों को और डीपली बताऊंगा, तो उसको भी देखना है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। बिना अटके आज मैंने बोल लिया, वाह ताली मेरे लिए।